दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। और मैं कौशलेंद्र नाथ शुक्ला अयोध्या से मुखातिब हूँ आपसे। इस समय विपक्ष के द्वारा बिहार चुनाव आयोग द्वारा लागू किया गया वोट पुनरीक्षण प्रणाली SIR को विपक्ष बहुत तेजी के साथ में उठा रहा है। कह रहा है मोदी सरकार वोट चोर है, वोट चोरी करके सरकार बनाई है इन्होंने। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये नेता कैसे बन जाते हैं। हालांकि नेता बनने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, किसी पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उनको मुंह खोलना है, मुंह से बोलना है, बाकी कुछ हो उससे उनको दिक्कत नहीं होती है। देश का विरोध करें, दुष्प्रचार करें, उससे कोई मतलब नहीं है। अयोध्या पूरे संसदीय चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने मिल करके लगभग 80,000 करोड़ का बजट लगाया। अयोध्या के विकास के लिए बहुत प्रयास किए और 2024 के चुनाव में यहाँ से लल्लू सिंह, जो कि भाजपा के उम्मीदवार थे, उनको सपा यानी इंडी गठबंधन के जो उम्मीदवार थे अवधेश प्रसाद ने लगभग 50,000 वोटों से हराया। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अगर वोट चोरी का मामला होता तो क्या यहाँ लल्लू सिंह को चुनाव न जिताया जाता? जिस क्षेत्र में सरकार ने 80,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट लगा दिया हो, वहाँ पर सरकार का उम्मीदवार हार जाता है, लल्लू सिंह हार जाते हैं, भाजपा का कैंडिडेट हारता है और सपा का कैंडिडेट विजयी होता है। तो क्या योगी जी अयोध्या जैसी सीट से अपने उम्मीदवार को अगर वोट चोरी करके जिता लेते तो क्या बुराई थी? लेकिन बोलने वालों के मुंह में बवासीर हुआ बैठा है। सिर्फ बोलना है, तार्किक नहीं बोलना है, सिर्फ बोलना है। राहुल गांधी हैं, देखिए, तेजस्वी हैं, ममता बनर्जी हैं, सपा सुप्रीमो अखिलेश भाई, मतलब कुछ भी बोलो यार। देश को पैरालाइज करना है, देश को डिसेबल्ड कर देना है, देश के डेवलपमेंट से कोई इनको मतलब नहीं है। और सोचिए क्या कहा जाए ऐसे विपक्ष को जो देश की संस्थाओं पर ही उंगली उठाता है। इतने दिन तक भाजपा सत्ता से दूर रही, लेकिन कभी भी नहीं कहा कि संस्थाएं गलत हैं, वोट चोरी हो रही है। जबकि बैलेट पेपर लूटे जाते थे, सब कुछ होता था, लेकिन कभी आरोप नहीं लगाया। आज ये सरकार EVM को लेकर के कोस रही थी। जब हारते हैं विपक्ष के लोग तो रोना धोना शुरू हो जाता कि अरे यार EVM ने हरा दिया, EVM ने हरा दिया। उनको अपनी करतूत पर ध्यान नहीं देना है, उनके क्या कर्म हैं, वो किस लिए हारे, उससे उनको मतलब नहीं है। उनको सिर्फ मतलब है कि हमको EVM ने हरा दिया, और वो यही सोच करके अपने मन को सांत्वना देते रहते हैं। तो देते रहिए, क्या दिक्कत है। अब मैं अयोध्या में हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वोट चोरी हो रही है। अगर सरकार ऐसा कार्य करेगी तो वोट चोरी तो होगा ही। ठीक है, इस बार लल्लू सिंह पराजित हुए हैं, लेकिन भाजपा, जहाँ तक जनता का मानना है, वो कह रहे थे कि लल्लू सिंह के अलावा अगर किसी और को टिकट दिया गया होता तो यहाँ से भाजपा प्रत्याशी नहीं पराजित होता। मूल ये जो डिफीट है, ये मूल हार भाजपा की नहीं है, ये लल्लू सिंह की है। बहुत सारे आरोप लगे हैं और इस वजह से लोगों ने यहाँ पर भाजपा को हराने का काम किया, लेकिन वोट चोरी नहीं होने दी भाजपा ने।
पूरी ईमानदारी से, पूरी पारदर्शिता से योगी जी ने चुनाव करवाया, भले वो कई जगह से पराजित हुए। लेकिन ये विपक्षी दल जिनको भाजपा से खासा दिक्कत है, वो किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। जिन्होंने चारा चुराए, जिन्होंने रोटी चुराए, जिन्होंने दूसरे के अवैध मकान चुराए, धन चुराए, जनता का धन चुराया, तमाम घोटाले किए, आज वो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग को भी चोर कह रहे हैं। क्या स्थिति है, देखिए किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बदल रहा है। अयोध्या में आज भी काम नहीं रुका हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्य किया जा रहा है। ये पुलों का निर्माण जो आज तक अयोध्या सिटी में संभव नहीं था, वो किस तरीके से हो रहा है, देख रहे हैं। धीरे धीरे स्थितियों को बदला जा रहा है। अब क्या बताएंगे आप इस तरीके से। तो मेरे भाई, अगर यही स्थिति रही तो वोट चोरी होगी और हमेशा भाजपा जीतेगी। और अयोध्या के लिए दुख है, हालांकि लेकिन जो वोट कम आए वो लल्लू सिंह के व्यक्तिगत और उनके इनकम्बेंसी की वजह से कम हुए, और ये हार भाजपा को झेलनी पड़ी। फिलहाल चाहे जो हो, भाजपा का कैंडिडेट हारा है तो माना जाएगा कि हार हुई है, लेकिन वोट चोरी नहीं हुई है। तो जो कहते हैं वोट चोरी हुई है, उनको शर्म करना चाहिए, और अगर थोड़ी भी मान मर्यादा लज्जा उनमें बची है तो देश से माफ़ी मांगना चाहिए। बाकी आप कमेंट में बताइए क्या होना चाहिए। जय हिंद।